हर्षई की मात्रा को आज हम सब कंप्लीट करने वाले हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं कैसे। हर्षई की मात्रा कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है सीखने और लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। इसको बस ढंग से पढ़ा जाता है, बोला जाता है। तो आज वही हम बताने वाले हैं, हर्षई की मात्रा कैसे पढ़ा जाता है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्षई की मात्रा कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। जैसे देखिए इसमें क्या है, 2 फंडा है। पहला क्या है, एक उच्चारण के बेस पर और एक क्या होता है, लिखने के आधार पर, ठीक। तो इसमें क्या होता है, उच्चारण। देखिए इसे क्या पढ़ा जाता है, हर्षई, और इसे क्या पढ़ा जाता है, दीर्घई। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक। अब देखिए, अब इसका और एक चिन्ह होता है। इसका क्या चिन्ह होता है, इसे ऐसे हर्षई लिखा जाता है और इसे इस प्रकार से दीर्घई लिखा जाता है, ठीक। अब जो ये है और ये जहाँ पे हर्षई क्या है, जहाँ पे हर्षई आ जाए वहाँ पे यही से लिखना है। मान लीजिए कैसे पहचानेंगे हर्षई कहाँ पे आएगा, ये बोला और कहाँ पे, तो उच्चारण के बेस पे आ जाएंगे। क्या चीज़, जहाँ पे शॉर्ट उच्चारण, मतलब कि तुरंत हम बोल ले, जैसे क्या बोलेंगे, फिर। क्या बोलेंगे, फिर बोलेंगे तो ये क्या है, तुरंत हम बोल लिए। और इसी प्रकार हम बोलेंगे मिल, ये हल्का उच्चारण होना, मिल, ये तुरंत बोलेंगे। और इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, छोटी बला हर्षई की मात्रा। दीर्घई की मात्रा बोलेंगे जैसे, तो इसे पढ़ेंगे क्या, जानते हैं, जही मान लीजिए कहीं पे होगा तो जैसे मान लीजिए हम ऐसे पढ़ ले दिन, और इधर से भी दिन पढ़ेंगे, क्या है, इधर से भी, तो इसको हल्का पढ़ेंगे दिन। और यदि ये मात्रा रहेगा तो इसे लॉन्ग पढ़ेंगे, दीन। इसका यही बेस है। अगर ये वाला आ जाए और ये वाला आ जाए, इसमें हल्का उच्चारण होता है, और जिसमें हल्का उच्चारण हो जाए समझिए ये लिखना है। जहाँ पे ये आ जाए हल्का उच्चारण, जहाँ पे हल्का उच्चारण होगा वहाँ पे ये लिखना है। लिखने के आधार पे हल्का उच्चारण में ये लिखेंगे, और यदि उच्चारण के आधार पे हल्का आ जाए तो बस ये आ जाएगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसी के आधार पे पढ़ते हैं कैसे लिखा जाता है, जैसे कि हम बता देते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे, जहर्सी का जी नो, जीन। इसे तुरंत पढ़ लेंगे, जीन। फारसी का फी र, इसे फिर क्या पढ़ेंगे, फिर। फिर इसे क्या पढ़ेंगे, मील। देखिए ये क्या है, छोटा वाला, क्या है, छोटा वाला। इसमें हल्का उच्चारण होगा, और जहाँ पे हल्का उच्चारण होगा वहाँ पे छोटा वाला आएगा। मान लीजिए इसी तरह हम बोल देते दिन, तो क्या आ जाएगा, ये दिन। इसमें क्या आ जाएगा, छोटा वाला आया, तो इसीलिए हम क्या, शॉर्ट उच्चारण आया, दिन। इसी प्रकार मान लीजिए हम यहाँ फिर लेते थे क्या, खील। अब देखिए शॉर्ट उच्चारण का मतलब जहाँ पे आपका उच्चारण हल्का हो, तुरंत बोलने में कोई जोर ना हो, उसे शॉर्ट उच्चारण बोले। और जहाँ पे शॉर्ट उच्चारण हुआ वहाँ पे छोटा ई की मात्रा आ जाएगा। ये आपको ज़्यादा ध्यान में रखना। ये आपको बहुत काम किया, आपको ये हिंदी सिखाई देगा अगर ये आपको पता हो गया तो। सेम इसी प्रकार छवि, क्या है, छवि। छवि बोलिए, फिर क्या, कवि। निधि। ये सब क्या है, शॉर्ट उच्चारण है, ठीक। अगर ये सब जहाँ पे आ जाए, छोटी ई की मात्रा। और अगर आप बोलते हैं कोई चीज़, तुरंत बोल ले, उस पे जोर ना पड़े, तो हमको समझ में आ जाएगा क्या, वहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगेगा। ऐसे आपको कोई भी क्लियर करके और बता करके कोई नहीं देगा, जो अभी आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं। तो चलिए फिर इसी तरह ले लेते क्या, हिरन। क्या है ये, हिरन है, ठीक। अब देखिए इसका उच्चारण भी क्या है, सिंपल, हिरन। कोई भी बोलेगा क्या, हिरन। फिर ये भी क्या, सीआर। इसे भी कोई बोलेगा कैसे, सीआर। अगर आपको फिर मान लीजिए हम बड़ी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। शीतल। अब देखिए ये दोनों में आप तुलना कीजिए, ये छोटी वाला है और ये बड़ी वाला है, यहाँ पे बता चुके। अब इसको बोलिए या इसको बोलिए, ये दोनों को मिला करके, या इसको बोलिए, ठीक। मान लीजिए हमें क्या बोलना है, सीआर।
चलिए एक बार फिर से बोल लेते। सियार, हल्का उच्चारण है, कोई जोर पड़ा नहीं। सियार बोलिए। शीतल, देखिएगा जीभ कितना मतलब थोड़ा दबाव पड़ेगा। शीतल, यहाँ पे क्या है सियार, कोई दिक्कत नहीं हुआ सियार। और यहाँ पे क्या है शीतल। अब मान लीजिए इसी प्रकार और एक ले लेते हैं, क्या नकली। जैसे मान लीजिए क्या नकली है ना, यहाँ पे हिरन, हिरन एक बार बोले हिरन, कोई भी बोलेगा क्या हिरन। उसी बार नकली को बोले नकली, नकली ली, मतलब ये क्या है ली। इस पे थोड़ा ज़्यादा भारी पड़ता है या ज़्यादा इसमें लॉन्ग सा अंदर से ऐसा फीलिंग आता है नकली। अब कोई बोलेगा हम तो बोल लेते हैं नकली, बाबू ये अलग की बात है और ये अलग की बात है। इसमें क्या है हिरन, इसमें कोई जोर नहीं है, लेकिन ये बड़ी ई की मात्रा है, इसमें जोर पड़ेगा नकली। अब चलिए इसी प्रकार से हम छोटा वाला देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक। इसे क्या पढ़ेंगे तिलक, कोई भी बोलेगा तिलक। और इसे क्या पढ़ेंगे किरण, इसे भी कोई भी पढ़ लेगा किरण। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। ये आपसे एक मान लीजिए क्या है सब्सक्राइब करने का बेहतर तरीका, जो कि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये आज हर्षई क्या पढ़े, फिर कल दीर्घई का पढ़ेंगे, हर्षऊ का फिर पढ़ेंगे, इसी प्रकार दुर्गऊ का पढ़ेंगे, तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ हमारे चैनल पे 30 दिन में क्या 30 दिनों में हिंदी सिखाया जाता है, क्या है हिंदी सिखाया जाता है हमारे चैनल पे 30 दिनों में हिंदी सिखाया जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा हो जो हिंदी सीखना चाहते हो बेसिक से और एडवांस तक, जो मान लीजिए कौन नहीं जानते हैं और उनको हिंदी पढ़ना है और समझना है, तो हमारे चैनल पे ये उपलब्ध है। 30 दिन में आपको सिखाया जाएगा, और नहीं तो आपको जिस सब्जेक्ट में या जहाँ पे भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए वीडियो बना के उपलब्ध रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।